गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा न्यू कॉलोनी में सुबह से ही भक्त यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आए हुए हैं। सुबह से ही लंगर चल रहा है और हजारों की संख्या में यहाँ पर भक्त जो हैं आकर के गुरु जी के दर्शन कर रहे हैं और साथ ही गुरुद्वारे में मत्था टेक रहे हैं। गुरुद्वारा के प्रबंधक सरबजीत सिंह ने बताया कि उन्होंने गुरु नानक देव जी के द्वारा दी गई सीख को अपनाने के लिए लोगों से आह्वान किया है। इसके साथ ही गुरुद्वारा में आप देख सकते हैं कि हजारों की संख्या में भक्त यहाँ पर आए हुए हैं। कितनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की हुई है। बाहर भी भक्तों ने काफ़ी आनंद उठाया है। आइए देखिए हमारे साथ ये खबर। जय हिंद जय भारत। हमेशा उन्होंने का माहौल उड़ाने के तरीके के नाल दस्सिया, पर नहीं, मेरे पातशाह का सच्चे ते सुच्चे सेवक रहे ने। तेरे बापी आप जी को पता है उन्होंने वर्गा सारी दुनिया के उत्ते नहीं होया। संगीत की जानकारी सी मेरे पातशाह दे सेवक भाई मरदाना जी नूं ते मेरे पातशाह ते जिहड़े आप नारायण कलाकार जग उस मेरे दा वर्णन अमृतसर साहिब वाली बीबियां दा ढाडी दसा दे क्यों गुरुद्वारा साहब का प्रेसिडेंट है श्री गुरु सिंह सभा न्यू कॉलोनी गुरुद्वारा जी गुरुद्वारा साहब का जी। ते दास के साथ मेरे साथ वाइस प्रेसिडेंट सरदार हरविंदर सिंह जी हैं जी। वो भी बहुत, हम दोनों भाई मिल के गुरुद्वारा साहब के अंदर गुरुद्वारा साहब को हम जितनी हो सकती है हम दोनों मिलकर सेवा कर रहे हैं। आज धर्म गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है, बड़ी श्रद्धापूर्वक मनाया गया। आज से 15 दिन पहले हमने प्रभात फेरी का शुरू करी थी, तो जिसकी आज समाप्ति हुई थी सवेरे 7:30 बजे। उसके बाद 8:30 बजे श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के अखंड पाठ साहब रखे हुए थे, जिसकी आज समाप्ति हुई। सुबह से ही भजन कीर्तन चल रहा है गुरुद्वारा साहब के अंदर और ये रात के 11 बजे तक चलता रहेगा। कितने लोग आ चुके हैं इस भजन कीर्तन में, संगत में? कोई गिनती नहीं है, कई हजारों की तादाद में संगतें आ चुकी हैं और गुरु साहब का आशीर्वाद ले करके लंगर छक के गए हैं और बहुत लंगर की सेवा हुई है गुरुद्वारा साहब के अंदर। सुबह से ही 7 बजे से लेकर के लंगर जब तक चल ही रहा है और चलता ही रहेगा। हमने सुना है आपने जीरो प्लास्टिक को प्रमोट किया है यहाँ पर। बिल्कुल, हमने सिर्फ पेपर प्लेट्स यूज़ करी हैं या अपनी स्टील की जो थालियाँ हैं, स्टील के गिलास यूज़ करे गए हैं। हमने कोई प्लास्टिक बिल्कुल 1% भी यूज़ नहीं, सिर्फ पत्थर यूज़ करें। धन्यवाद आपका हमसे बात करने के लिए। मेरा नाम है जी हरविंदर सिंह, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ
श्री गुरु सिंह सभा न्यू कॉलोनी का जी। सरदार जी, आज जो ये कार्यक्रम है गुरु पर्व के उपलक्ष्य में, तो कौन सी जयंती, कितनी जयंती है ये, वो बताइए कि। ये 553वीं जयंती है धन गुरु श्री गुरु नानक देव जी पातशाह की जी। और सुबह से ही हमारे गुरुद्वारा में 5 बजे से ही प्रोग्राम चल रहे हैं। पहले हमने सुबह प्रभात फेरी के नाम में नगर कीर्तन के रूप में हमने निकाला था और उसके बाद हमने लंगर प्रसाद, उसके बाद कीर्तन गुरु के चल रहे हैं आपके सामने। 10,000 लोग को लंगर सुबह से छक चुके हैं। उसके बाद में जो संगत आ रही है मत्था टेक के, जिन्होंने नहीं छका, हमने आपने देखा होगा बाहर अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं हमारे यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में लंगर की सेवा में। ब्रेड पकौड़ा, दूध, सैंडविच, गन्ने का जूस, XYZ सारी चीज़ें लगी हुई हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम कोई भी प्लास्टिक यूज़ नहीं कर रहे। हम स्टील के गिलास, स्टील की थालियाँ और इसके अलावा अगर हमारे को पत्थर यूज़ करने पड़ रहे हैं तो आप देख रहे होंगे जो पत्थर होते हैं, जो पत्तों के बनते हैं, वो यूज़ कर रहे हैं। हम प्लास्टिक का कोई गिलास यूज़ नहीं कर रहे। अगर हम गिलास भी यूज़ कर रहे हैं तो हम मिट्टी का गिलास यूज़ कर रहे हैं। तो हम ऐसा कोई यूज़ नहीं कर रहे जिससे हमारा पोल्यूशन बढ़े। हम बिल्कुल जीरो पोल्यूशन वाला सिस्टम चला रखा है हमने। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिससे अपना आगे पोल्यूशन फैले, जिससे जीरो में से कराते बहुत अच्छी खराब हो। पर्यावरण को संरक्षित करते हुए आपने ये पर्व को बिल्कुल जी, आप देख सकते हैं, आपके पास कैमरा है, आप ये भी देख लीजिए कि ऐसा कुछ भी यूटिलाइज नहीं हो रहा। बाहर से लेके अंदर तक कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा। सरदार जी, जो हमारे दर्शकों को बताइए, प्रभात फेरी का आयोजन आप करते हैं 15 दिन पहले से, जैसे आपने बताया, तो क्या विषय होता है कि प्रभात फेरी क्यों निकाली जाती है? भाई कुछ ये गुरु साहब की खुशी के अंदर पहले ही लोगों को पता लग जाता है कि भाई प्रभात फेरी निकाल रहे हैं, लोगों को संगत जुड़ती है। आप प्रभात फेरी की मैं आपको वीडियो दे दूँगा। आज कम से कम संगत जो सुबह 5 बजे आई थी, 500 के करीब संगत हमारे साथ चली थी मेरे पास वीडियो से, जिसके अंदर संगत तो पूरे नगर के अंदर कीर्तन करते हुए जाते हैं हम। सिख धर्म की स्थापना गुरु नानक देव जी ने की है। पहले सिख जी, पहली पातशाह ये गुरु नानक देव जी पातशाह। जी। तो कोई एक ऐसा संदेश गुरु नानक देव जी का आप हमारे दर्शकों को देना चाहें जो कि उनके लिए भला हो? उनका संदेश यही है जी, उन्होंने किसी भी धर्म जात पात को नहीं बना, उन्होंने सब धर्मों को एक माना। जब भी यही जो गुरु नानक देव जी का पातशाह गुरुपुर में आप देख रहे हैं ना, ये चारों स्तंभ है, इसमें हर धर्म का लोग आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। यहाँ पर आपके सामने क्रिश्चियन भी आए हैं, मुसलमान भी आए हैं, उन्होंने हर धर्म उनको मानता है। धन्यवाद आपका हमारे साथ बात करने के लिए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। हाँ, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं गुरिंदरजीत सिंह, वार्ड नंबर 16 से। आज जो यहाँ पे चल रहे हैं, यहाँ पे गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में यहाँ पे बहुत ही कीर्तन का समारोह चल रहा है। गुरिंदर जी, जब हम सिख धर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे आते हैं पंच प्यारे। तो पंच प्यारे का क्या महत्व है, ये थोड़ा बताइए। पंच प्यारे का ये जो मेन मोटिव था, वो इन्होंने अमृत छकने के लिए, जात पात को पूरा भेदभाव सारे मिटाने के लिए ये रखा गया था। तो इसमें क्या था, पहले पंच प्यारे जो बने थे वो उनको ये कहा गया था भी आप शीश दीजिए तो उसके बदले में आपको अमर मिलेंगे। तो अमृत की प्रथा जो शुरू करनी थी इन्होंने, खालसा पंथ सजाना था, उसके उपलक्ष्य में इन पंच प्यारों को बनाया गया था। इन पंच प्यारों में सभी जातियों के जो लोग थे उन वही 5 आए थे और अलग अलग स्थानों से आए थे। जैसे कोई द्वारका के साथ, कोई पुरी से था, कोई नाई उससे था, कास्ट से था, कोई अपना क्षत्रिय से था, कोई ब्राह्मण से था। तो ऐसे ही 5 प्यारे बनाए गए थे और उसका यही उद्देश्य था भी जाति कोई कुछ मायने नहीं रखती, सिर्फ मानवता मायने रखती है। और उनमें जो खालस रहेगा उसी को खालसा बना के उन्होंने प्रेजेंट किया था। खालसा शब्द का अगर हम परिभाषा जानना चाहें तो क्या? खालसा शब्द की परिभाषा है अपने धर्म में जो निपुण है, अपने धर्म में जो खालस है वो खालसा है। तो कोई वो नहीं है कि अगर आप हिंदू धर्म में हैं तो आप हिंदू धर्म में आप पूरे निपुण रहिए, आप उसमें कोई भी ऐसा कर्म ना करें जिससे आपका कोई भी दुष्कर्म जो होता है वो नहीं करना चाहिए। जैसा अभी सुनने में आता है कहीं करते हैं, वो चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और अगर किसी सिख धर्म में है, आपका अमृत छकना सबसे जरूरी है, तो पहले आप अमृत छकिए। इसमें 10 लोगों की कीर्त करनी जरूरी है, आप उद्यम करके खाना है, आपने भीख मांग के नहीं खाना, ये सबसे जरूरी है। और गुरु नानक जी का जिनका हम पूर्व मना रहे हैं, उन्होंने 3 उद्देश्य जो मेन है वो दिए थे। नाम जपो, जो मतलब एक परमात्मा का नाम जपना है, वाहिगुरु का नाम जपना है। वंड छको,
तो पहले किरत करो। किरत किसकी करनी है? सच्ची किरत करनी है, क्योंकि किरत भी दो तरह की होती है। एक होती है नकली किरत। नकली किरत क्या होती है? चोर चकार होती है, डाकू होते हैं, ये भी किरत करते हैं, लेकिन इनकी किरत मानी नहीं जाती। सच्ची किरत करनी है। सच्ची किरत क्या है? अपनी मेहनत से, अच्छी मेहनत से, सच्चेपन से, जो धर्म के मार्ग पे चल के जो मिले, जिससे किसी का भी नुकसान नहीं हो रहा, जो ईमानदारी से पैसा कमाया गया, वो वाली किरत करनी है। फिर वंड चको, जो आपके पास आपने किरत की, जिससे उससे आमदन जो हुई आपको, उसका कुछ हिस्सा आप जो गरीब है, जो ज़रूरतमंद है, उनको बांट रहे हैं। तो वो आप किसी भी उसमें बांट सकते हैं, चाहे आप उनको लंगर खिलाएं, चाहे उनके घर के लिए गए, चाहे स्कूल के लिए किसी की फीस दे दीजिए, चाहे आप उसका कोई बीमार है उसको दवाई दिलाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुरिंदर जी आपका हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद।